शाहिद साहब, कल इमरान खान ने बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी हैं। इस माहौल में क्या रिकन्सिलिएशन मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग और नेगोशिएशंस के इम्कानात को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये बदनसीबी है कि दोनों जो यहाँ फरीक बन गए हैं। सियासत में फरीक नहीं होते, सियासत में मकसद एक होता है, उसमें इकट्ठे चलने की ज़रूरत होती है। बदनसीबी ये है कि ना हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा माहौल पैदा हो सका है कि आपस की बातचीत बढ़े और आप अपने डिफरेंसेस को दूर करें, मुल्क के लिए काम करें। ये जो कन्फ्रंटेशन का माहौल है, कभी भी ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं होता। लेकिन दोनों तरफ रवैया जो है वो इस वक्त ऐसा नहीं है कि बात आगे बढ़ सके। लेकिन इतने फ्रेजाइल पॉलिटिकल लैंडस्केप में शायद साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? ये वाइज एक्ट है? नहीं, देखिए, इवेंचुअली आपने डायलॉग ही करना है ना। आप जंग तो लड़ नहीं सकते एक दूसरे से, ना जंग ना ये कन्फ्रंटेशन मुल्क के लिए मौजू हैं। तो आप रास्ता बनाएं दोनों तरफ से। ये एक तरफ से बात नहीं हो सकती, दोनों तरफ से रवैया ऐसा हो, सोच ऐसी हो कि हमने इस बात को ख़त्म करना है। लेकिन शायद साहब, पॉलिटिकल डी-एस्केलेशन के लिए क्या ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्योंकि इसमें तो ये भी कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए भी हो रही है, लेकिन क्या इसको कैपिटलाइज करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किस मकसद के लिए है मुझे ये क्लियर नहीं है। लेकिन आप यू वुड बी पार्ट ऑफ इट, राइट? आप उसका हिस्सा तो होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर दावत आएगी तो ठीक है, हम सोचेंगे क्या। लेकिन अभी तक दावत नहीं, हमें कोई दावत नहीं आई, ना कोई मकसद उसका सामने आया। लेकिन अगर दावत आई तो आप चले जाएंगे? दावत आई तो अगर अपोजिशन शामिल होती है तो बिल्कुल चले जाएंगे। या मकसद देखेंगे फिर आप शामिल होंगे? नहीं, मकसद भी ज़रूरी है कि मकसद क्या है इसका। अच्छा शायद साहब, गवर्नमेंट ये कहती है कि एक तरफ ये तहरीक की बातें करते हैं, बार बार एहतजाज करते हैं, और फिर ये भी चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन हो नहीं सकता। ये जायज़ है गवर्नमेंट का एतराज़? नहीं, ये बात गलत है। देखें, एहतजाज करना अपोजिशन का हक होता है, बात करना अपोजिशन का हक है। आप आज हमारी बदनसीबी ये है कि ये वो हुकूमत है जिसने इस मुल्क की अवाम से फंडामेंटल राइट्स ही ले लिए। अब बात करने का भी आपको हक नहीं है, आपको आवाज़ बुलंद करने का हक नहीं है। आपने कानून ऐसे बना दिए जो ना जलसे की इजाज़त है ना जुलूस की इजाज़त है, उसमें फिर माहौल तल्ख से तल्ख होता चला जाता है। इसलिए इन तरह सोच में लचक लानी पड़ेगी और आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएं। अच्छा शायद साहब, ये मैं आपको अपना भी तजुर्बा बता रही हूँ। व्हेन वी स्पीक टू पीटीआई ऑफ द रेकॉर्ड, मोस्ट ऑफ देम से वी आर रेडी टू स्पीक, वी आर रेडी टू टॉक, और हम लोग वी आर रेडी टू गो ऑन बैक फुट। माफ़ी की बात नहीं होती, लेकिन तो फिर ये रवैया ऊपर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए, ये रवैया पब्लिकली होना चाहिए ना। बात जो भी होगी पब्लिकली होगी। ये मुमकिन नहीं है कि आप बंद कमरे में कुछ कहें, बाहर कुछ कहें। दोनों तरफ से हुकूमत भी इसमें मुखलिस नहीं है और ना ही पीपल पार्टी पीटीआई की तरफ से मुझे कोई इसमें ऐसी बात नज़र आती है कि मामले को हल करना है। तो क्या गवर्नमेंट के अलावा कोई और ऐसी बॉन्डिंग फोर्स हो सकती है, क्योंकि जैसे आप लोग हैं, या कोई और फोर्स जो नहीं, हम तैयार हैं। हमने पहले भी कहा था कि, लेकिन उसमें बात यह है कि जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हुकूमत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा कि कल ये अपनी बात पे कायम रहेंगे, और पीटीआई की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मैंने खुद जब हम अपोजिशन में थे तो पीटीआई से डील किया और वहाँ पे सब कुछ तय हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम खान साहब से पूछते हैं। वो गए, 4-5 वफाकी वजीर थे, वो वापस आए आधे घंटे बाद कि नहीं, खान साहब नहीं मानते। तो सारी जो मेहनत थी, और ये मुल्क के इशूज़ के ज़ाती इशूज़ नहीं थे कि फैटफ के क्या रिफॉर्म्स करने हैं, नैब के अंदर क्या तरमीम करनी है, ये सब बातें एग्रीमेंट हुआ। खान साहब ने कहा नहीं। इसलिए जो भी बात हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसने उठानी? लेकिन शायद साहब, हु वुड यू सजेस्ट कि कोई जिम्मेदारी उठा सकता है? माजी में तो ऐसे किरदार रहे हैं सियासी तौर पे, अब कोई नहीं है। जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडर जो बात कर दे, उसकी जमात जो कर दे, कोई गारंटर नहीं बन सकता। नहीं, गारंटर नहीं होते, उसकी जबान ही काफ़ी होती है। अब नसीबी ये है कि आप उसमें भी एतबार नहीं कर सकते। दोनों ये मामला दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे नीयत नज़र नहीं आती, वो खलूस नज़र नहीं आता जिसकी आज ज़रूरत है। और वो आपको नज़र आएगा अगर ये अपने मुफाद से हट कर मुल्क के मुफाद को सामने रखेंगे। क्या है मुल्क का मुफाद आपके नज़दीक? अगर आप पीटीआई हो तो आपके नज़दीक मुल्क का मुफाद क्या है? पीटीआई 3 साल 8 महीने हुकूमत में रही है, क्या हुकूमत चला सके? आज बाकी मुल्क की जो जमातें हुकूमत में हैं, क्या हुकूमत चला सकें? अब आप सब बैठ कर, जो इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप है,
प्लस मिलिट्री जो लीडरशिप है, जुडिशियल लीडरशिप, एक टेबल पे बैठे, 6-8 लोग हैं और ये डिसाइड करें पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना, अपने मुफाद को, इन इलेक्शनों को, अपनी सियासत को, अपनी कुर्सियों को एक तरफ छोड़ के आए, उस पर तय करें कि हमने कैसे आगे चलना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये मफाद में है और मुल्क का मफाद, ये मुल्क के मफाद में है, लेकिन जो वो समझते हैं कि उनका नुकसान हुआ है सज़ाओं से, वो अपना मफाद पहले सोच रहे हैं। सज़ाएं भी दुरुस्त हो जाएगी ना, जब मुल्क चलेगा, मुल्क का निज़ाम चलेगा, ये सियासी इंतशार ख़त्म होगा, ये तफरीक ख़त्म होगी, ये निफाक ख़त्म होगा, ये मामले भी हल हो जाते हैं, बाजी में होते रहे। फिर पीटीआई में ये लोग क्यों नहीं सोच रहे ये जो आप सोच रहे हैं? नहीं, सोचने की बात देखें, सब पॉलिटिकल लीडर हैं, जिस दिन वो अपनी सियासत से हट कर बात करेंगे, और सिर्फ वो नहीं, हुकूमत भी अपनी सियासत, अपने मुफाद से हट कर बात करेंगे तो आपको हल मिलेगा। अच्छा, क्या आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में नहीं है, हम उसकी सोच से एग्री करते हैं। मैंने तजदीद साहब को कहा था, हम आपकी सोच से एग्री करते हैं, लेकिन आपके मकासद क्या है वो हमें वाज़ेह नहीं है। जब मकासद वाज़ेह हो जाएंगे तो बिल्कुल शामिल हो जाएंगे। लेकिन शायद साहब, आई रियली वांट टू नो कि ये क्यों है पीटीआई का, या जो भी तहरीक का मकसद है, ना पीटीआई के कॉलीग्स खुद क्लियर होते हैं, ना वो टॉक शोज़ में क्लियर होते हैं, आप लोग उनके एक तरह से इत्तेहादी, आप लोग भी क्लियर नहीं होते, क्यों? नहीं, हम इत्तेहादी नहीं है, वो सोच, हम अपोजिशन की सोच के साथ हैं। तो पीटीआई का जो तहरीक की बात भी करते हैं, या जब भी किसी इशू पर बात आती है तो वो बात सिर्फ होती है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, ये एक नुक्ता है उस पूरे मामले का। ये ऐसी सियासत कम से कम मैंने नहीं देखी जिंदगी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।